देखिए दोस्तों, आज जिनका आईटीआई एग्जाम फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन का पेपर देने जा रहे हैं, ये कल मॉर्निंग वाला पेपर देख के जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ के साथ है, कल मॉर्निंग वाला पेपर देख के जाइएगा। आपके सामने ये चित्र दिखा है, इस चित्र का नाम पूछ रहा है ये क्या है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, एसी एंड डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या बताना है? एसी एंड डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और 10 लाइक का टारगेट रखते हैं, आप जरूर पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजर इन द पावर ट्रांसफार्मर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। ऑप्शन ए, द्वितीयक स्थिर वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, फ्यूज इन सर्किट, यानी सर्किट में फ्यूज, सर्किट में फ्यूज। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, संधारित्र में धारिता का मान कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो कौन सा निर्धारित करता है? प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगला क्वेश्चन है नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन के इंसुलिन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगर का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेगर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है? विच मटेरियल इज हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। तो आंसर होगा माइका यानी अभ्रक, माइका यानी अभ्रक। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब रहेगा। ठीक है, ये चित्र वाला प्रश्न पूछा गया है किसी के शिफ्ट में। चित्र में दिखाए गए प्रकाश का नाम क्या है? जिसका नाम है स्पॉटलाइट। क्या नाम है? स्पॉटलाइट है। ए उत्तर बनेगा स्पॉटलाइट। अगला, रेडियो रिसीवर्स में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए करते हैं नियत हानि को कम करने के लिए, नियत हानि को कम करने के लिए रेडियो रिसीवर्स में फेराइट कोर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाए रखी जाने वाली तापमान सीमा क्या है? थर्मोस्टेट इन गीजर में मेंटेन करने के लिए रेंज क्या है? तो याद रखिएगा 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, थ्री फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो कितना होगा? 415 वोल्ट। कितना होगा? 415 वोल्ट। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार की ज्वाइंट का यूज करना चाहिए? तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। किसका? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन है समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधक R1 R2 के समतुल्य प्रतिरोध RT का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी सूत्र सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, कौन से विद्युत उपकरण को L सीरीज MCB से जोड़ा जा सकता है? इसको जनरल लाइटिंग। क्या होगा? जनरल लाइटिंग। अगला है RLC श्रृंखला परिपथ में अनुनाद की स्थिति क्या है? तो XL बराबर XC, XL बराबर XC उत्तर बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन एन AC पैरेलल सर्किट। AC समांतर परिपथ में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या है? तो आंसर होगा सस्पेंटेंस। क्या होगा? सस्पेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तेल, प्राकृतिक, हवा, प्राकृतिक तेल, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए अनुसार तार के जोड़ का क्या नाम है? इस तार के जोड़ का नाम है नॉटेड टैप जोड़। क्या है? नॉटेड टैप जोड़। अगला क्वेश्चन, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है? शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट जवाब रहेगा। अगला है सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या होता है? तो पीला कलर होता है। क्या होता है? पीला कलर होता है। अगला है
गतिशील कुंडल उपकरण में अवमंदन बल की आवश्यकता क्यों होती है? सुई को अंतिम मान पर स्थिर करें इसलिए होती है। नेक्स्ट है, एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन डी, उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाए गए एक्स भाग को बताइए क्या है? एक्स भाग जो है ये एक प्रकार का हील है। क्या है? हील है। नेक्स्ट, थर्मल ओवरलोड सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर में किसका उपयोग किया जाता है? बाई मेटेलिक स्ट्रिप। नेक्स्ट, बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला है, 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक की खपत की गई विद्युत ऊर्जा इकाई क्या है? 2.5 यूनिट। अगला, ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित हैं? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0.329 mg कूलाम। अगला है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? बिजली के झटके से सुरक्षा। चित्र में दिखाए गए अनुसार शंट प्रतिरोध की सामग्री का क्या नाम है? मैग्नीना। क्या नाम है? मैग्नीना। पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? विद्युत अपव्यय विभव बल को हटाना। चित्र में आपको दिख रहा है एक डायोड, इसका वैल्यू जो है 26 × 10⁻³ रेजिस्टेंस +-10% है। इसको भी याद रखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।